ब्रह्मांड सीक्रेट से भरा है और उन सीक्रेट्स में से एक है ब्लैक होल। ये इनविजिबल जायंट्स स्पेस में होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता, लाइट भी नहीं। ब्लैक होल पढ़ने से हमें यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये हमें ग्रेविटी, स्टार्स की लाइफ और डेथ और टाइम और स्पेस के बारे में भी सिखाते हैं। इन मिस्टीरियस चीजों की खोज एस्ट्रोनॉमी में बहुत बड़ी बात है। ब्लैक होल इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, इसलिए ये यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस सीक्रेट्स में से एक है। ब्लैक होल पढ़ने से हमें यूनिवर्स की शुरुआत और कैसे वो बढ़ा, ये समझने में हेल्प मिलती है। अभी हाल ही में नासा के टेलीस्कोप्स ने एक अमेजिंग खोज की है। उन्होंने एक ब्लैक होल देखा जो यूनिवर्स के स्टार्टिंग टाइम में बना था। इस ब्लैक होल का नाम है LID 568। LID 568 नासा के चांद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST की मदद से डिस्कवर हुआ। ये पावरफुल टेलीस्कोप्स हमें टाइम में पीछे देखने और यूनिवर्स के शुरुआती दिनों को स्टडी करने देते हैं। ये ब्लैक होल बिग बैंग के लगभग 1.5 अरब साल बाद बना था। ये वो टाइम था जब यूनिवर्स अभी नया नया था और गैलेक्सीज बन रही थी। LID 568 मिलना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमें उस टाइम की एक ग्लिम्स देता है जब यूनिवर्स बहुत छोटा और बहुत अलग था। ब्लैक होल चीजों को खाकर बड़े होते हैं। ये चीजें गैस, धूल और यहां तक कि पास के सितारे भी हो सकते हैं, लेकिन एक लिमिट है कि वो कितनी जल्दी खा सकते हैं। यह सीमा समय के साथ बदलती नहीं है, बल्कि एक स्थिर ब्रह्मांडीय नियम है। इस लिमिट को एडिंगटन लिमिट कहते हैं। यह सीमा ब्लैक होल के विकास और उसके आसपास के वातावरण पर गहरा प्रभाव डालती है। एडिंगटन लिमिट उस पॉइंट को दिखाती है जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी और रेडिएशन प्रेशर बराबर होते हैं। यह एक डेलिकेट बैलेंस है जो ब्लैक होल के विकास को नियंत्रित करता है। ब्लैक होल के आसपास एक ब्राइट डिस्क होती है जो हॉट गैस और डस्ट से बनी होती है। इस डिस्क को अक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये डिस्क लाइट और हीट निकालती है जो ब्लैक होल में गिरने वाली किसी भी चीज पर प्रेशर डालती है। यह प्रेशर इतना इंटेंस हो सकता है कि यह ब्लैक होल के विकास को धीमा कर सकता है। अगर कोई ब्लैक होल एडिंगटन लिमिट से ज्यादा तेजी से चीजों को खाने की कोशिश करेगा तो रेडिएशन प्रेशर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो ब्लैक होल में गिरने वाली चीजों को वापस पुश कर देगा। यह प्रक्रिया ब्लैक होल के विकास को रोक सकती है। एडिंगटन लिमिट ब्लैक होल के बढ़ने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह सीमा यह सुनिश्चित करती है कि ब्लैक होल एक निश्चित गति से ही बढ़े। यह डिसाइड करती है कि ब्लैक होल कितनी जल्दी बड़ा हो सकता है और अपने आसपास की चीजों को कैसे अफेक्ट करता है। यह सीमा ब्रह्मांड के विकास और संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बढ़ने की तेज स्पीड LID 568 की अनोखी भूख। यह ब्लैक होल अपनी भूख के लिए जाना जाता है। LID 568 एक अमेजिंग ब्लैक होल है। यह अपने आसपास की चीजों को बहुत तेजी से निगल रहा है। यह एडिंगटन लिमिट से 40 गुना ज्यादा तेजी से चीजें खा रहा है। इसका मतलब है कि यह ब्लैक होल बहुत ही अनयूजुअल है। यह एक अनबिलीवेबल स्पीड है जो साइंटिस्ट को कंफ्यूज कर रही है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह कैसे संभव है। इतनी तेजी से बढ़ना पहले कभी नहीं देखा गया। यह फिनोमिनन बहुत ही रेयर है और यह साइंटिस्ट्स के थ्योरीज को चैलेंज करता है कि ब्लैक होल कैसे बढ़ते हैं। उनकी थ्योरीज को फिर से इवैल्यूएट करना पीढ़ी देगा। LID 568 की भूख दिखाती है कि स्टार्टिंग यूनिवर्स में चीजें कितनी अलग हो सकती थी। उस समय के कंडीशंस बहुत ही यूनिक थे। इतनी तेजी से बढ़ना एक सीक्रेट है। यह मिस्ट्री साइंटिस्ट को बहुत आकर्षित कर रही है। साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है कि LID 568 इतनी तेजी से कैसे बढ़ जा रहा है। वे इसके पीछे के कारणों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यह ब्लैक होल गैस स्ट्रीम्स के क्लैश होने से बना होगा। ये क्लैशेस बहुत ही वायलेंट होते हैं। LID 568 को स्टडी करके साइंटिस्ट्स ब्लैक होल के बढ़ने के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। यह स्टडी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये डिस्कवरी हमें स्टार्टिंग यूनिवर्स के बारे में और भी ज्यादा जानने में हेल्प कर सकती है। इससे हमें यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने में मदद मिलेगी। सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं? सीक्रेट सॉल्व हो रहा है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज और मॉडल्स बनाए हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। ये गैलेक्सीज के ग्रेविटेशनल सेंटर को कंट्रोल करते हैं और उनके एवोल्यूशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सन से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं।
इनकी मास इतनी ज्यादा होती है कि ये लाइट को भी एस्केप नहीं करने देते। पर ये इतने बड़े कैसे होते हैं? क्या ये शुरू से ही इतने मैसिव होते हैं या समय के साथ ग्रो करते हैं? LID 568 मिलने से इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। ये एक नया डिस्कवर्ड ब्लैक होल है जो हमें इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में मदद कर सकता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग यूनिवर्स में ब्लैक होल बहुत तेजी से बढ़े। उस समय यूनिवर्स बहुत डेंस और एनर्जेटिक था। टाइम के साथ ये ब्लैक होल सुपर मैसिव ब्लैक होल में चेंज हो गए जो हम आज देखते हैं। ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है। ये डिस्कवरी ब्लैक होल के बढ़ने के बारे में हमारे थ्योरीज को चैलेंज करती है। इससे हमें यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में नई इंसाइट्स मिलती है। ये हमें दिखाती है कि ब्लैक होल हमारे सोच से ज्यादा तेजी से बढ़ सकते हैं। इनकी ग्रोथ रेट हमारी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा हो सकती है। LID 568 को स्टडी करके हम समझ सकते हैं कि ये जायंट स्पेस ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। ये स्टडी हमें यूनिवर्स के शुरुआती दिनों के बारे में भी जानकारी दे सकती है और गैलेक्सीज के बनने में उनका क्या रोल है। ये डिस्कवरीज हमें यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को और गहराई से समझने में मदद करेंगी। फ्यूचर की खोज, LID 568 के सीक्रेट्स खुलेंगे। LID 568 मिलने से साइंटिस्ट्स के लिए फ्यूचर रिसर्च के नए वेज खुल गए हैं। साइंटिस्ट इस ब्लैक होल को और केयरफुली स्टडी करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि ये कितना बड़ा है, इसका वेट कितना है और ये कितनी तेजी से घूम रहा है। वो ये भी जानना चाहते हैं कि ये इतनी तेजी से कैसे बार एच रहा है और क्या ये बिहेवियर दूसरे ब्लैक होल में भी देखा जा सकता है। इस रिसर्च के लिए और भी एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और टूल्स चाहिए होंगे, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा होगा। LID 568 को स्टडी करके हम यूनिवर्स के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। यूनिवर्स की खोज चल रही है। यूनिवर्स अमेजिंग चीजों और सीक्रेट से भरा है। हर नई डिस्कवरी के साथ हम यूनिवर्स के बारे में और भी ज्यादा जानते हैं। LID 568 मिलना इस बात का प्रूफ है कि हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते। ब्लैक होल स्टडी करने से हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे बड़े सीक्रेट सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। हम उन डिस्कवरीज का वेट कर रहे हैं जो हमें यूनिवर्स के बारे में हमारी नॉलेज को और भी आगे ले जाएंगी। यूनिवर्स की खोज चल रही है और हम उन डिस्कवरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हैं जो फ्यूचर में होंगी।